हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर बुक क्लास 11th। ओके, दिस वीडियो इज फॉर क्लास 11th। ठीक है, तो इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 2 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 2 हमारा किस पे आधारित है? चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पे हमारा बना हुआ है। ठीक है, इसमें चैप्टर नंबर 2 में हम लोग जो है बिजनेस के हमारे क्या क्या फॉर्म्स होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, एंड सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। ठीक है, तो ये कौन कौन से बिजनेसेस हैं हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, आइए इंट्रोडक्शन की तरफ मूव ऑन करते हैं। इंट्रोडक्शन। अ बिजनेस एंटरप्राइज इज एन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। एक बिजनेस एंटरप्राइज एक तरीके का क्या होता है? इंस्टीट्यूशनल पूरा का पूरा अरेंजमेंट पूरा का पूरा होता है। ठीक है, एंड टू कंडक्ट एनी टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, वो क्या करता है? बिजनेस एक्टिविटी को क्या करता है? कंडक्ट करता है। ठीक है बच्चे, एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज ए सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट यूनिट ऑफ द बिजनेस। हर बिजनेस एंटरप्राइज की सेपरेट बिजनेस यूनिट होती है। दिस एंटरप्राइज में भी रन बाय द वन पर्सन, एक पर्सन के द्वारा रन करा जा सकता है, और एसोसिएशंस ऑफ पर्सन, या उनकी पूरी की पूरी टीम के द्वारा रन करा जा सकता है। ठीक है बच्चे, तो ये चीज होती है। ओके, एंड इट में बी बेस्ड अपॉन द फॉर्मल और द इनफॉर्मल एग्रीमेंट। ये फॉर्मल या इनफॉर्मल एग्रीमेंट के ऊपर भी बेस्ड ऑन होते हैं। Among these persons who undertake the run to concern, every business entity adopt the same as the organization must carry out its activity। हर ऑर्गेनाइजेशन जो है एक्टिविटी इसी रूप में जो है अपनी कैरी आउट करती है। ठीक है बच्चे, तो इसमें हम लोगों ने सीखा। इसमें बेसिकली बस इतनी सी बात कही गई है कि हर मतलब बिजनेस एंटरप्राइज जो है कुछ ना कुछ जो है मतलब चीज़ें करता है, कुछ लोगों के साथ फॉर्म करके जो है सारी की सारी चीज़ें जो है बेहतर बनाने की कोशिश करता है। द बिजनेस एंटरप्राइज में बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज अंडर 3 कैटेगरीज, यानी कि 3 कैटेगरी में हम लोग बेसिकली इनको जो है डिवाइड करते हैं। पहला है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, फिर दूसरा है पब्लिक, और तीसरा है जॉइंट सेक्टर। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में क्या आता है? प्राइवेट सेक्टर इन दिस एंटरप्राइज विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड एंड रन बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, यानी कि जैसे आम आदमी जो प्राइवेट इंडिविजुअल होता है। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव टू रन दीज एंटरप्राइज टू अर्न द प्रॉफिट एंड आउट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, यानी कि बिजनेस एक्टिविटी जो भी काम कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट को अर्न करना। एंड टू हैव द फॉलोइंग फॉर्म्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी की सारी फॉर्म्स जो हैं अवेलेबल हैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज में। पहली है हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप, एकाधिकार। जैसे फॉर एग्जांपल जो परचूनी की दुकान होती है आपके मोहल्ले में, वो क्या है? एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। ठीक है, एक ही बंदा उसे चलाता है। ठीक है, और दूसरा है जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। कुछ लोगों के बहुत ही पुराना व्यापार चला हुआ आ रहा होता है। ठीक है, तो बोलो क्या है? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हो जाएगा। ठीक है, तीसरा होता है पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक लोग जो है मिलकर पार्टनरशिप करते हैं और बिजनेस को कंडक्ट करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब अपनी सोसाइटी, मतलब जो भी आपकी सोसाइटी हो उसको हेल्प करने के लिए या हेल्प आउट करने के लिए, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए जो बिजनेस करा जाता है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी। सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ठीक है, जो मिल्क के लिए वर्क करती है। और एट लास्ट सबसे जो है हम लोग पढ़ेंगे कंपनी। कंपनी में हम लोग पढ़ेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। ठीक है बच्चे, अब सेकंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। द बिजनेस एंटरप्राइजेस आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द पब्लिक अथॉरिटी आर नोन एज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। और जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या होती हैं कि मतलब जो पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा जो है जिनको चलाया जाता है, जिनको गति जिनको दी जाती है। ठीक है, जिनको मतलब जो है स्टार्ट जिनको करा जाता है। दीज टेकिंग होल ऑफ द मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज डन बाय द गवर्नमेंट। इसमें सारा का सारा इन्वेस्टमेंट जो भी है भैया गवर्नमेंट के द्वारा पूरा करा जाता है। ठीक है, ये जो है बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा ही रन करी जाती है। ठीक है, द एम ऑफ दिस अंडरटेकिंग इज टू प्रोवाइड द गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक एट अ रीजनेबल रेट, यानी कि पब्लिक को जो है माल
रीजनेबल रेट पे जो है उनको पहुंचाना होता है। फॉर एग्जांपल जो गवर्नमेंट की तरफ से जो है आपका राशन का जो सामान दिया जाता है तो वो बहुत ही रीजनेबल, बहुत ही कम दामों में दिया जाता है, ठीक है। उनका मेन मोटिव क्या होता है? नॉट अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। इट इज़ इंटायरली एक्सक्लूडेड, मतलब इसको इंटायरली एक्सक्लूड कर दिया जाता है। इनका मेन मोटिव जो है मतलब क्या कहते हैं, सर्विस मोटिव होता है, ठीक है। इसमें कुछ इंटरप्राइजेस है फॉर्म, मतलब इनके कुछ मतलब फॉर्म्स हैं। पहला है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है पब्लिक कॉरपोरेशन, तीसरा है गवर्नमेंट कंपनीज, ठीक है। तो ये तरीके से ये चीज़ हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। थर्ड है जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या होती हैं? दिस फॉर्म ऑफ द पार्टनरशिप बिटवीन द प्राइवेट सेक्टर एंड द गवर्नमेंट, यानी कि ये क्या करते हैं, ये दोनों लोग साझेदारी कर लेते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं। विद द मैनेजमेंट will generally in the hands of the private sector, overall the supervision will lie in the board of director, मतलब पूरा का पूरा सुपरविजन जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंडर में होता है। एंड एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, मतलब पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन ये लोग किसको करते हैं, मतलब काम पब्लिक सेक्टर करता है और जो है दिखाया गवर्नमेंट को जाता है कि हम लोगों ने इतना काम कर दिया, इतना इतना पैसा हमारा हो गया, ठीक है। तो ये सारी की सारी है। Joint sector enterprises ensure use of the developed technology resources of the government as well as private sector, ये दोनों के रिसोर्सेज का जो है इस्तेमाल करती है, ठीक है। तो फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस कौन कौन से होते हैं? फॉलोइंग आर द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस: सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो बच्चों आइए हम लोग चलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस पे। इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड द प्रोप्राइटर इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप। इसको जो है इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप भी कहते हैं, या सोल ट्रेडिंग भी कहते हैं, या सिंगल एंटरप्रेन्योरशिप भी कहते हैं, ठीक है। तो जिसके कुछ नाम हैं, इनको आप लोग क्या कर लेंगे, आप लोग इनको जो है याद आप लोग इनको कर लेंगे, और जो है ये कभी कभार पूछे जा सकते हैं, ठीक है। दिस इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म है। एंड द ओल्ड इट इज़ अ ओल्ड एज सिविलाइजेशन, मतलब जितना पुराना हमारा जो है सिविलाइजेशन उतना पुराना है। हिस्टोरिकली इट अपीयर दैट द बिजनेस वाज फर्स्ट स्टार्टेड विद द फॉर्म ऑफ दिस बिजनेस, मतलब कभी भी बिजनेस ऐसे स्टार्ट जैसे हुआ था तो इसी से ही सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये बाद में सारे के सारे जॉइंट स्टॉक कंपनी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप, ये सारे के सारे बाद में आए, ठीक है। इट वॉज फाउंड इन एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड, ये सारे की पूरे विश्व भर में जो है पाया जाता है। अ सोल ट्रेडर्स मेक हिज ओन इन्वेस्टमेंट एंड बियर ऑल द रिस्क। सोल ट्रेडर जो है पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट करता है, अपने आप पैसा लगाता है और पूरा का पूरा रिस्क भी वही बियर करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके मोहल्ले में एक किराना शॉप जो होती है, वो किराने वाले अंकल जो हैं वो अपने आप ही पूरा का पूरा पैसा लगाते हैं और फिर जो है उसी से ही सारा का सारा कार्य उनका, जो भी अगर कोई भी सामान जैसे नहीं बिकता है या कोई भी कुछ भी सामान खराब हो जाता है तो उसका पूरा पूरा जो रिस्क जो है वही बियर करते हैं। अ सोल ट्रेडर और द ऑर्गेनाइजर और द बिजनेस हु लुक आफ्टर द एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइजेस, वो एक्टिविटी को देखता है एंड ही टेक ऑल द डिसीजन हिमसेल्फ, दो सारे के सारे डिसीजन जो है स्वयं ही लेता है। इट वॉज अ शॉर्ट फैमिली बिजनेस वेदर द मेंबर्स मिलियंड बाय द हेल्पिंग हैंड, मतलब उनके घर के जो सदस्य जो होते हैं वो उनके लिए जो है हेल्पिंग हैंड की तरह जो है काम करते हैं, ठीक है बच्चे। अ सोल ट्रेडर में एम्प्लॉय सर्वेंट फॉर द हेल्प बट द डिसीजन ऑफ मेकिंग द रिस्क एंड रिमेन विद द ओनर, मतलब एक सोल ट्रेडर एक उसको तो सर्वेंट को तो रख सकता है, परंतु जो है सर्वेंट जो है उसकी रिस्क में कोई भी भागीदारी नहीं करता है। अब जैसे आप जैसे बाजार में भी आप जैसे जाते हैं तो जो सोल ट्रेडर जो बैठे हुए हैं उनके अंडर में छोटू वोटू जो काम जो करते हैं ना, जो सामान निकाल के देंगे, आप जब आप उनकी दुकान पे पहुंचेंगे तो आपको पानी आपको पिलाएंगे, या मतलब इस तरीके से जो हेल्पिंग हैंड, मतलब जो उनके मतलब हेल्प करने में जो मदद जो करते हैं ना, तो वो जो है वो एक तरीके से मतलब उनकी ओनर की जो रिस्क होती है, रिस्क में भागीदारी नहीं करते हैं,
काम में भागीदारी करते हैं। ठीक है, सो वन मैन बिजनेस और द सिंगल ओनरशिप बिजनेस इसको कहा गया है, इसीलिए कहा गया है। ठीक है, सच द सक्सेस और द फेलियर डिपेंड अपॉन द इंटेलिजेंस। सक्सेस बिजनेस होगा या फेल हो जाएगा, और द कॉम्पिटिडेंस, ठीक है, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी ऑफ द सोल ट्रेडर, ये सारा का सारा जो है उस पर निर्धारित होता है। ठीक है, कि सोल ट्रेडर हमारा कितना होशियार है, कितना कॉम्पिटेंट है, कितना डिसीजन मेकिंग उसकी अच्छी है। ठीक है, सो दीज ऑल थिंग डिपेंड अपॉन ओनली वन पर्सन। ठीक है बच्चे, तो हम लोगों ने सोल ट्रेडर हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग जो है इसके कुछ फीचर्स के बारे में समझेंगे। तो उसका पहला जो फीचर हमारा है इंडिविजुअल ओनरशिप। इंडिविजुअल ओनरशिप में बस इतना सा आप ऐसे समझ लीजिए, अ सोल ट्रेडर्स इज अ ओन बाय वन पर्सन, यानी कि सोल ट्रेडिंग बिजनेस जो है वो पूरा का पूरा एक ही पर्सन के द्वारा चलाया जाता है। तो उसका जो है पूरा का पूरा जो है रिस्क भी प्रॉफिट भी वो सारा का सारा उसी का ही होता है। ठीक है बच्चे, दूसरा नो सेपरेट एंटिटी। नो सेपरेट एंटिटी में इतना कहा गया है, अ सोल ट्रेडर एंड हिज बिजनेस इज नॉट डिफरेंट एंटिटी, मतलब कोई भी सोल ट्रेडर और उसका बिजनेस वो डिफरेंट एंटिटी नहीं है। इन दिस केस द जॉइंट स्टॉक कंपनी लॉ डज नॉट सेपरेट द ओनर एंड हिज बिजनेस। इसमें जो है लॉ जो है इसको बिजनेस को और ओनर को सेपरेट नहीं करता है। बोथ ऑफ देम सेम इन द आईज ऑफ द लॉ। लॉ जो है समझता है कि बिजनेस भी सेम है और बिजनेसमैन भी सेम है। ठीक है, अगर कोई भी गलती बिजनेसमैन करता है तो वो उसके बिजनेस को भुगतनी पड़ेगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट अल्टीमेट लायबिलिटी, यानी कि सोल ट्रेडर की हमेशा लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी ये एक तरीके का फीचर इसका है। ठीक है, कोई भी उसकी लायबिलिटी में भागीदार नहीं बन सकता है। ठीक है, वो क्या होता है, वन मैन कंट्रोल पूरा का पूरा बिजनेस करा जाता है। ठीक है, जो भी डिसीजंस जो भी होते हैं वो एक सोल ट्रेडर के ही होते हैं। ठीक है, उसमें कोई भी जो है इटबट नहीं होती है। ठीक है, अगला इंडिविजुअल रिस्क। इंडिविजुअल रिस्क में क्या होता है कि एक ही बंदा जो है पूरा का पूरा रिस्क को मतलब बॉर्न करता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर कोई भी आती है तो भी वही सारा का सारा जो है यहाँ पे बियर करेगा। लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी में क्या है कि अगर बंदा जो है जो ओनर की मैं बात कर रहा हूँ, ओनर अगर जो है आपका मर जाता है, ठीक है, या इंसैनिटी या फिजिकल अलाइनमेंट या बैंकरप्सी या मतलब कोई भी एक तरीके के मतलब जैसे पागल हो गया, मर गया, या उसके कोई ऐसे प्रॉब्लम आ गई कि वो बिजनेस नहीं कर सकता है, कंगाल हो गया, दिवालिया हो गया, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है उसके धंधे को पूर्णतः इफेक्ट करती हैं, यानी कि संपूर्ण तरीके से जो है इसको इफेक्ट करती हैं। थर्ड सेवेंथ में क्या है, स्मॉल साइज ऑफ बिजनेस, मतलब इसका बिजनेस का साइज हमेशा स्मॉल रहता है। कैसे स्मॉल रहता है, क्योंकि इसमें जो कैपिटल इन्वेस्ट करने वाला बंदा है वो सिर्फ वही है। ठीक है, और इसमें का जो है सबसे बड़ा एक एडवांटेज आप कह सकते हैं कि इसमें जो है कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी होती हैं कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या एंड करने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब बिजनेसमैन फ्री रहेगा। ठीक है बच्चे, तो ये चीज़ हम लोगों ने देख ली। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग जो है मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। मेरिट्स में सबसे पहला मेरिट क्या है, इजी इन्फॉर्मेशन एंड द डिसोल्यूशन। तो वही सबसे लास्ट वाला हम लोगों ने जो पढ़ा था, नो लीगल फॉर्मेलिटीज़, उसी की तरह ये भी है। मतलब जो है फॉर्मेशन मतलब बनाने में, खड़ा करने में बिजनेस, और बिजनेस को मतलब बंद करने में कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं ज़्यादा। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑपरेशन, मतलब कोई भी ऑपरेशन, कोई भी उसको निर्णय उसको लेना है वो अपना जो है उसके लिए फ्लेक्सिबल है, उसमें उसको जो है कोई भी रोकेगा नहीं, कोई भी टोकेगा नहीं। ओके, थर्ड पॉइंट रिटेंशन ऑफ बिजनेस रिस्क। ठीक है, तो उसका बिजनेस का जो है रिस्क है, कोई भी सीक्रेट है तो वो जो है उसको रिटेन वो कर सकता है। ठीक है, डायरेक्ट इनिशिएटिव। डायरेक्ट इनिशिएटिव में क्या है, सोल प्रोप्राइटर में टेक
interest on his working of the business. He tried to put heart the soul of the business to earn much profit as he can. मतलब जो है जितना उसको प्रॉफिट उसको कमाना है या जितना प्रॉफिट उसको अपने घर ले जाना है वो सारा का सारा अपने हिसाब से काम कर सकता है, क्योंकि वही भैया सर्वे सर्वा है इसका बिजनेस का। ठीक है, आइए 5th पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉम्प्टलेस इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, मतलब कोई भी डिसीजन लेगा वो जो है कोई भी उसमें जो है विदाउट एनी देरी डायरेक्टली जो है काम अपना कर सकता है, विदाउट एनी किसी से कंसल्टेशन उसे करनी, आराम से जो है मतलब बहुत ही फास्ट डिसीजन लिए जा सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेसिबल बाय ऑफ कस्टमर, मतलब कस्टमर से उसका डायरेक्ट उसका रिलेशन होता है। ठीक है, मतलब कस्टमर से डायरेक्ट रिलेशन ऐसे होता है कि मतलब कस्टमर जो है आएगा और कस्टमर सामान उससे खरीदेगा तो डायरेक्टली उससे जो है आप उसका रिलेशनशिप हो जाएगा। 7th, सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट। व्हेन अ पर्सन इज वर्किंग फॉर हिमसेल्फ, अगर पर्सन अगर अपने लिए काम जब करता है ना तो उसके लिए सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी होता है, वो अपने लिए हैप्पी होता है। ठीक है, तो उसे लगता है कि हाँ भैया अपने लिए काम करना है, किसी दूसरे के लिए नौकरी नहीं करना है। ठीक है, तो दिस थिंग सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में मिलती है। इंडिपेंडेंट कंट्रोल भी होता है। इंडिपेंडेंट कंट्रोल, टोटल कंट्रोल जो है इसमें रहता है आपका, और जो है बिजनेस अच्छे से कार्य करता है। तो आइए हम लोग इसकी जो है कुछ लिमिटेशंस की तरफ भी नज़र डाल लेते हैं। लिमिटेशन में क्या है, सबसे पहला लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब किसी भी इंडिविजुअल की सोचने समझने की क्षमता जो है लिमिटेड होती है, तो वो चीज़ इसके काफ़ी लिमिटेशन है इसकी। लिमिटेड रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज जो हैं लिमिटेड उसके होते हैं, जैसे कैपिटल उसका है, कैपिटल इन्वेस्ट कर सकता है, कुछ हद ही तक कर सकता है, ज़्यादा कैपिटल नहीं लगा सकता। ठीक है, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी में क्या है कि मतलब जो है सारी की सारी चीज़ें जो है करेगा, उसके पास मैनेजमेंट अच्छे से वो कर सकता है या नहीं कर सकता, तो वो चीज़ एक लिमिटेड है ना। अनलिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटी भैया उसकी अनलिमिटेड है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इंसैनिटी हो सकती है, डेथ हो सकती है, बर्थ हो सकती है, एनीथिंग। ठीक है, अनसूटेबल फॉर द लार्ज बिजनेसेस, मतलब बड़े बड़े बिजनेस उद्योगों के लिए जो है अनसूटेबल है। डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग द पर्सनल कॉन्टैक्ट, मतलब पर्सनल कॉन्टैक्ट जो है मतलब किसी भी एक बिजनेस से मतलब जो है कुछ भी पर्सनल कॉन्टैक्ट या कुछ भी जो है चीज़ें बनाना जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोग जो है लिमिटेशंस सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हम लोगों ने इस वीडियो में कवर अप करा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है आपका आगे का हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसके बारे में हम लोग कवर अप करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओके, टाटा बाय बाय।